स्वागत सत्कार और विकास के काम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विशेष तौर पर तस्वीर भिवंडी के रहमतपुर क्षेत्र की है, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां के स्थानिक पूर्व नगर सेवक जनता के प्रति प्रेम दिखाकर मूलभूत सुविधाओं को लाकर उनके समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर भिवंडी के रहमतपुर क्षेत्र के आसपास के गलियों की है, जहां पर खस्ता हालात से यहां की जनता बेहाल काफ़ी परेशान थी। लेकिन आपको बता दें कि महानगर पालिका ने सभी नगर सेवकों की सदस्यता को पूरी तरह से रोक दिया है, यानी कि अब अपने वार्ड में महानगर पालिका के किसी भी निधि से वो विकास के काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि साजिद अंसारी जो कि इस क्षेत्र के पूर्व नगर सेवक है, यहाँ की जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय से निधि लाने का कार्य कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि गत दिनों पहले ही साजिद अंसारी के वार्ड में 25 लाख के काम की शुरुआत की गई थी। आज फिर से 15 लाख रुपए की निधि से गटर पेवर ब्लॉक के काम की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि काम की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया गया, नारियल फोड़ा गया। इस भूमि पूजन में वार्ड के नागरिकों ने फूलों की बरसात के साथ हारों के साथ में साजिद अंसारी का स्वागत सत्कार किया, जहां भारी संख्या में स्थानिक महिला पुरुषों ने साजिद अंसारी को आशीर्वाद देकर कहा कि साजिद अंसारी तीसरी बार इसी क्षेत्र से नगर सेवक बनेंगे और जनता के सेवा के लिए तत्पर उतरकर अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम देंगे। भाई यहाँ पे जो है ना, एक तो ये पट्टे में जो है ना भाई तकरीबन 15 लाख का काम था यहाँ पे, और इसीलिए साजिद भाई जो है पहले जो ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम था पहले उसको किए, और उसके बाद में अभी यहाँ पे इंशाल्लाह काम चालू हुआ है। और साजिद भाई जो है भाई ऐसा नगर सेवक है कि पूरे के पूरे 5 साल उसने जो है इधर से यहाँ से लेके मुंबई तक भाग भाग के जो है निधि लेके आए हैं। आने वाले इलेक्शन में जैसे साजिद भाई फिर से खड़े होते हैं, हाँ, तो आप चुनोगे उनको? इंशाल्लाह बिल्कुल 100%। सिर्फ आप चुनेंगे कि आजू बाजू वाले? पूरे इलाके वाले भाई, पूरे इलाके वाले। भाई दिक्कत यही भी थी, गली नाली रोड बहुत खराब था। अभी इंशाल्लाह साजिद भाई के जरिए से बहुत अच्छा बन जाएगा, काम हो जाएगा, पूरी पब्लिक को पूरी जनता को आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ काम थे साजिद भाई कराए कि नहीं कराए? बहुत से काम कराए साजिद भाई, शुरू से 5 साल, जब से 10 साल से कराते चले आ रहे। ये है कि पूरा वार्ड उनको देखना है। पानी का मसला एक है, पानी आधा घंटा अगर और बढ़ जाता है साजिद भाई से ये निवर्सन किया जा रहा है। नहीं डाले है, खाली बस पानी 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए बस। ये 15 लाख की निधि है, स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, और मैं समझता हूँ कि ये गली बहुत यहाँ की पूरे इलाके की सबसे मेन गली है, और ये गली से जो भी कनेक्ट ये गली है अपने रास्ते से सब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कितनी गली का टोटल काम है? 1, ये 2, 3, आगे 4, पीछे 5। कितने दिनों में खत्म होएगा 6, पूरा काम? ये 2 महीने में काम खत्म हो जाएगा। साजिद भाई मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आपके कार्यकाल को 10 साल बीत चुके हैं, अभी फिलहाल शासन चल रहा है, नगर सेवकता हट चुकी है, तो 10 साल के बजाय ये जल्द से जल्द इतना काम क्यों? तो 2-3 साल तो आपको मालूम है कोरोना काल गया हमारा, मतलब हमको 2 साल हम काम करने को टाइम मिला, और शासन से निधि, नगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट सब कारोबार सबके बंद थे, रोजी रोटी सब बंद थे। अब उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। और फंड जो है, हम तो इतने अल्लाह का एहसान है कि फंड कहाँ से लाना, किधर से लाना, इतना हमको अल्लाह ने तजुर्बा दिया है, और एरिया का काम कैसा करना है हमने दिमाग लगा के कैसा कैसा करके फंड हमने ला के एरिया का काम पूरा करने जा रहे हैं। फंड आप लेके आते हो तो कारपोरेशन क्या काम करते हैं? नहीं, कारपोरेशन के पास इतना फंड नहीं है अभी, लेकिन कारपोरेशन ने भी दिया भी हमारे को 15 लाख, अभी 16 लाख एक दिए, 25 लाख एक दिए है, लेकिन बहुत सी मूलभूत सेवा जो है उनके पास मूलभूत सेवा फंड नहीं होने के बावजूद हमको स्टेट गवर्नमेंट से लाना पड़ता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप शौचालय का भी टेंडर लेके आए, उसके बाद ये गटर का भी लेके आगे आपका और क्या प्लान है? आगे हमको तो आगे और प्लान है मेरा, अभी देखो वार्ड तो इतना बड़ा मेरा एरिया है, और झोपड़पट्टी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जितना फंड लाएंगे उतना कम है, क्योंकि 35-40 साल तो यहाँ एरिया में किसी ने काम नहीं किया। अब 35-40 साल का काम मैं 10 साल में कैसे पूरा करूँगा? 10 साल में से फिर मेरा 2-3 साल कोरोना काल हो गया, और उसके बाद भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, महानगर पालिका, ये सब फंड से हम कोशिश कर रहे हैं पूरा काम करने की।
साजिद भाई, आपको फंड के लिए क्या कारपोरेशन से ज्यादा सपोर्ट मिलता है या फिर आपको खुद फंड के लिए भागदौड़ करना पड़ती है? नहीं, हमको तो खुद भाग दौड़ करना पड़ेगा ना भाई। मगरमच्छ से छीन के ही निकालेंगे तो काम होगा ना अपना। मतलब मूलभूत सुविधा के लिए कारपोरेशन आपको सपोर्ट नहीं करती? करती है मूलभूत से, लेकिन इतना नहीं करती हमको। जैसे नगर सेवक निधि में 2.5 लाख अगले 2.5 साल पहले हम लोग, जैसे 5 साल में 2.5 साल पहले जब महापौर जावेद दलवी साहब थे, 2.5 लाख पूरे 2.5 लाख में महानगर पालिका ने हमको फंड दी थी। लेकिन हम अगर हम 2.5 लाख के चक्कर में रहते तो हमारे एरिया में काम ही नहीं हो पाता। हम स्टेट गवर्नमेंट से फंड ला के, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ला के हमने एरिया के मसले मसाइल को हल किए। साजिद भाई, वार्ड नंबर 12 में पानी को लेकर भी बहुत मसला है। हाँ, जो कि आधा घंटा आते, तो इसको बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आप कैसे? देखो, पानी का मसला ऐसा है कि रईस भाई से मेरी बात चल रही है। रईस भाई ने मेरे को आश्वासन दिए है कि साजिद भाई अभी वो रामनगर टाकी का काम हो जाएगा, और जो वहाँ से एक लाइन 2 MLT की पानी और 2 MLT पानी गया और 2 MLT रईस भाई ने वहाँ लेकर गए रामनगर। तो वो जो पुरानी जो 2 MLT पानी है ना, वो हमारे को अपना आज़ाद नगर, न्यू आज़ाद नगर में देने का उन्होंने वादा किया है। और महीना से 1.5 महीना इंशाल्लाह ताला यहाँ के जो टाइम आधा घंटा 15 मिनट जो टाइमिंग है, इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल हो जाएंगे यहाँ पर महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला। और क्या क्या काम किया आपने पानी के लिए? पानी के लिए जैसे 2012 में जब मैं चुन के आया तो पानी की यहाँ बहुत दिक्कत थी। 17-18 टैंकर चलते थे यहाँ पर। जब से मैं चुन के आया यहाँ पर सारे टैंकर का मैंने जो मसले थे सब टैंकर बंद करा के पानी की लाइन चालू किया। लेकिन जो टाइम हमारा बहुत कम टाइम था जब मैं चुन के आया यहाँ पर, तो और प्रेशर भी बहुत कम था। मैंने बूस्टर पंप बाबा होटल का अपना गायत्री नगर चौकी सामने बूस्टर पंप लगाया। उस वजह से हमने 15-15 मिनट में टाइमिंग लोगों को पानी प्रोडा पूरा करने की कोशिश की। लेकिन आज आबादी बढ़ते जा रही है, पानी का मतलब प्रोडक्ट पूरा हो नहीं पा रहा है। इसलिए अब हमने मांगनी की रईस भाई से कि भाई रईस भाई, हमारा एरिया में पानी की बहुत कमी तकलीफ है, आप कोशिश करें आप भी, और हम तो कोशिश कर रही है इतना, आप भी ज़रा कोशिश करेंगे तो हमारे एरिया का और मसला हल होगा पानी का। और वो ये अपना गाजी बाबा से लेकर अजय होटल की तरफ जो आबादी है, वो तो अल्लाह ताला के फजल करम से 30-35 साल से वहाँ पानी नहीं था। मैंने वहाँ के पूरे मसले मसाइल पानी के हल कर दिया हूँ। अभी वहाँ वो एरिया में पानी की तकलीफ है, तो अभी ये पट्टे में तकलीफ है। साजिद भाई, एक आखिरी सवाल है मेरा। ऐसा सुनने में आया कि अगला चुनाव आप एनसीपी पार्टी से लड़ेंगे और आपका पैनल भी बन चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? एनसीपी से ठीक है, देखो अभी आगे कौन सी पार्टी से हम लड़ना है। अभी तो हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से ही हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस से लड़े। अब आगे देखेंगे, जैसे हालात रहेंगे वैसा समझौता करना पड़ेगा हालात से।